याद करना है tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब बटे ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। तो इस सवाल को हल करने से पहले मानेंगे माना x बराबर a tan थीटा। अब यहाँ से अगर हम tan थीटा का मान निकालें तो x बटे a आएगा, थीटा का मान निकालें तो क्या आएगा tan इनवर्स x बटे a आएगा। अब जिसका मान याद करना है उसको लिखो, tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब बटे में a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ मान रखेंगे तो tan इनवर्स 3a² इंटू एक्स का मान क्या है a tan थीटा माइनस एक्स क्यूब मतलब a tan थीटा का होल क्यूब और बटे में a क्यूब लिख दिया माइनस 3a लिख दिया एक्स स्क्वायर का मतलब a tan थीटा का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब यहाँ पर देखना आगे tan इनवर्स गुणा करेंगे तो 3a² इंटू a क्यूब tan थीटा माइनस इसका घन करेंगे तो क्या आएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा और बटे में आपका आएगा a क्यूब माइनस 3a और यहाँ वर्क करेंगे तो a² tan स्क्वायर थीटा आएगा a² इंटू a क्यूब मतलब 3a क्यूब और tan स्क्वायर थीटा। अब देखना ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में a क्यूब कॉमन है तो अंश में से a क्यूब कॉमन ले लिया तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और बटे में आपका a क्यूब नीचे भी कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद कर दिया। a क्यूब से a क्यूब कैंसल तो यहाँ पर आपका क्या आया tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और बटे में आपका क्या आएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा और ये tan 3 थीटा का सूत्र होता है tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है tan 3 थीटा। अब यहाँ पर tan इनवर्स से tan कैंसल 3 थीटा। अब यहाँ 3 थीटा का मान क्या है tan इनवर्स x बटे a, दैट्स योर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11वां देखेंगे। मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करो। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11वां है मान ज्ञात करो tan इनवर्स 2 cos फिर ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स 1/2 इसका ब्रैकेट इसका पूरा मान हमको ज्ञात करना है। चलो कैसे सॉल्व किया जाएगा ध्यान देना, पहले सवाल लिख लो। यहाँ पर tan इनवर्स 2 cos फिर 2 साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ पर देखना tan इनवर्स आगे लिख दिया, अब यहाँ 2 cos लिख दिया, अब यहाँ 2, अब साइन इनवर्स 1/2 तो साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है साइन 30 अंश का मान होता है तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 30 का मतलब π/6। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा tan इनवर्स आगे लिख दिया 2 cos लिख दिया फिर उसके बाद 2, अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ π/6 आएगा। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स आगे 2 लिख दिया और cos यहाँ पर सॉल्व करेंगे 2 3 6 तो cos π/3। अब π/3 का मतलब क्या होता है tan 60 अंश तो tan इनवर्स 2, अब tan cos 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा tan इनवर्स 1 आएगा और tan इनवर्स 1 कितने अंश का मान होता है tan के tan 45 अंश का मान π/4। अब यहाँ tan इनवर्स से tan कैंसिल, जवाब क्या आएगा आपका π/4, दैट्स योर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13वां पढ़ेंगे। 12वां भी जस्ट पढ़ लिए, 13वां महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान देना है। मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करो। अब यहाँ पर है tan 1/2 फिर ब्रैकेट में है साइन इनवर्स, महत्वपूर्ण सवाल है ध्यान देना, साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर प्लस cos इनवर्स 1 - y² बटे 1 + y², इसका मान ज्ञात करना है।
ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है और इस बार बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, 3 नंबर में आया था। कैसे इसको सॉल्व करेंगे ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पर देखना इसका पूरा मान ज्ञात करना है। तो जो ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर अपने मान लेंगे माना x बराबर tan a मान लिया। x बराबर क्या मान लिया? tan a। ठीक है, और दूसरे वाले में y बराबर अपने क्या मान लेंगे? tan b मान लेंगे। क्या मान लेंगे? tan b मान लेंगे। अब यहाँ पर पहले सवाल पूरा लिख लें। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? tan 1 बटे 2 साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। सवाल पूरा लिख लिया। अब यहाँ मान रखो, यहाँ पर देखना tan 1 बटे 2। ठीक है, अब यहाँ साइन इनवर्स, अब यहाँ पर 2 tan a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a, और यहाँ पर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस यहाँ पर tan b माने हैं, तो tan स्क्वायर b बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर b। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट बंद कर दिया। आगे tan 1 बटे 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखना ध्यान से, साइन इनवर्स, अब देखना 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का सूत्र होता है। यहाँ पर साइन 2a हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस कोस इनवर्स, अब यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा का सूत्र होता है। यहाँ पर कोस थीटा के स्थान पे 2b है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो tan 1 बटे 2, अब यहाँ साइन इनवर्स से साइन कैंसल 2a, और वहां पर कोस इनवर्स से कोस कैंसल 2b। अब यहाँ सॉल्व करेंगे tan 1 बटे 2, और 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा? a प्लस बी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा tan a प्लस बी। अब tan a प्लस बी का सूत्र क्या होता है? tan a प्लस tan b बटे में क्या होता है? 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब यहाँ मान रख देंगे, तो यहाँ पर tan a का मान देखो क्या माना था? x, प्लस tan b का मान y बटे में 1 माइनस एक्स वाई। दैट्स योर आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अपने 14वां पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 14वां है, इसका भी मान ज्ञात करना है। ठीक है, कंडीशन दिया गया है, यदि साइन, फिर उसके बाद साइन इनवर्स 1 बटे 5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर 1 हो, तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, चलो अभी x का मान ज्ञात करने वाला सवाल है। चलो इसको कैसे सवाल करेंगे? समीकरण जैसा सवाल है, x का मान ज्ञात करने वाला। पहले समीकरण को अपने लिख देंगे। साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1 बटे 5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर कितना? 1। तो ये साइन को उधर ले जाएंगे, यहाँ आगे साइन इनवर्स 1 बटे 5 प्लस कोस इनवर्स x रहने दिया, ये साइन इधर जाएगा, क्या आएगा? साइन इनवर्स 1। तो यहाँ पर देखना साइन इनवर्स 1 बटे 5 प्लस कोस इनवर्स x। अब ये साइन इनवर्स, ये साइन कितने अंश का मान होता है? 90। 90 का मतलब π/2। यहाँ से देखना साइन इनवर्स 1 बटे 5 प्लस कोस इनवर्स x, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल, यहाँ π/2। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, साइन इनवर्स 1 बटे 5, अब ये कोस इनवर्स x उस साइड ले जाएंगे, π/2 माइनस कोस इनवर्स x। ठीक है, अब यहाँ पर साइन इनवर्स 1 बटे 5। अब देखना, आप लोग पढ़े थे साइन इनवर्स x धन कोस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तो π/2 में से अगर कोस इनवर्स x घटाएंगे तो क्या बचेगा? साइन इनवर्स x बचेगा। अब दोनों तरफ साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल, तो x का मान कितना आएगा? 1 बटे 5। ओके।